जैसे ही मियां नवाज शरीफ को ये इंदिया मिला कि वो चौथी मर्तबा भी वजीर आजम बनने जा रहे हैं, उनको एक बार फिर इनकलाबी बनने की सूझी और वो फरते जज्बात में यहाँ तक कह बैठे कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में कुछ साबिक जज, साबिक आर्मी चीफ और साबिक ISI के सरबराह मुलविस रहे हैं और उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हालिया दिनों में जब छोटे मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान में थे तो ये चमगुइयाँ होती रही कि उनकी मुख्तदिर हलकों में बहुत मुलाकातें हो रही हैं और इन्हीं मुलाकातों से मिलने वाले पैगामात को लेकर ही छोटे मियां साहब महज 2 दिन ही मुल्क में रहने के बाद लंदन पहुंचे हैं। लंदन में जब मियां बरादरान की मुलाकात हुई तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। नवाज शरीफ ने साजिश में शामिल अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दाने पर ला खड़ा किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। जनरल बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, अजमत सईद, एजाजुल एहसन पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं। इसके बाद लीग की क़यादत की लंदन में एक और बैठक हुई जिसमें जजों, जर्नैलों के एहतसाब की बजाय मुआशी एहताफ को पार्टी का बयानिया बनाने पर गौर किया गया है। इजलास में पार्टी बयानिया और मंशूर के लिए एक कमेटी कायम करने का भी फैसला किया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ ने तमाम CEC मेंबरान को 7 दिन के अंदर तहरीरी तजावीज देने की हिदायत की है। नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को हिदायत की है कि इधर उधर की बजाय नून लीग सिर्फ मुआशी अहदाफ की जानिब तवज्जो मरकूज रखेगी। PTI के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ को कहा गया है कि जाकर बता दें पिछली दफा जहाज में बांधा था, अब की दफा बांध कर ही रखेंगे। निजी TV के प्रोग्राम में मेजबान रऊफ कलासरा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के लंदन में नए इलेक्शन बयानिए के बाद शहबाज शरीफ को जो पैगाम दिया गया है उनसे उनका ब्लड प्रेशर लंदन जाते लो हो गया था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जो बयानिया बनाने की कोशिश की इसमें इदारे के लिए बुग़्ज़, जहर और नफरत नजर आई है। मजीद बोले कि मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें और क़यादत बोसीदा जमहूरियत का जनाजा लेकर फिर रहे हैं। इनकी वजह से एक गरीब आदमी अपनी बेटी को नौकरी के लिए भेजता है जिसका रेप कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इनका माजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भरा हुआ है, हर किसी से उन्होंने लड़ाई कर रखी है। फैसल वावडा ने सियासी पेशन गोई की कि अगले साल जनवरी में इलेक्शन के बाद अगर नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बन भी गए, जो मुझे नहीं लगता, तो शायद 11-12 माह ही वजीर आजम रह सकेंगे। अगर शहबाज शरीफ भी वजीर आजम बने तो 17-18 माह बाद काम खत्म हो जाएगा।